नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ आज मौजूद हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म मया 3 के कलाकार। नमस्कार, मैं क्रांति दीक्षित। नमस्कार, मैं प्रकाश अवस्थी। नमस्कार, मैं हूँ जागृति सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं नितिन ग्वाला। छत्तीसगढ़ी फिल्म हर बार हॉलीवुड में कुछ नया लेकर आती है, हमेशा कुछ अलग ही अंदाज में काम करती है। इस बार मया 3 अपनी बेहतरीन कलाकार और अदाकारी के साथ हमारे बीच आने वाली है। सबसे पहले फिल्म के हीरो प्रकाश अवस्थी जी से हम बात करेंगे। प्रकाश अवस्थी जी, मया 1, मया 2 और मया 3 इन फिल्मों के सफ़र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आपको याद होगा कि 1965 में एक फिल्म आई थी कहीं देर संदेश, फिर 1972 में घर द्वार, फिर फिल्में बननी बंद हो गई और संयोग से एक फिल्म बनी 2000 में रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था मोर छैया भैया और जिसके डायरेक्टर थे सतीश जैन। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उस फिल्म का एक हिस्सा मैं भी था, मैं भी उस फिल्म में था। उस फिल्म के आने के बाद में 4-6 फिल्में और बनी। लोगों को लगा यार फिल्म बनाना बहुत आसान है, फिल्म बनाओ पैसे कमाओ, इतना आसान। तो नए नए डायरेक्टर पैदा हो गए जिनको ABCD नहीं आता था डायरेक्शन का। अपने बेटे को हीरो बना लिया, पड़ोसन को हीरोइन बना लिए। इंडस्ट्री लगभग धाराशायी हो गई, खत्म हो गई थी। मैं सोचता था मैं फिल्में बनाऊं, लेकिन करीब करीब उस समय सेलुलाइट में फिल्म बनने के कारण 1 करोड़ के आसपास बजट चला जाता था। लेकिन उसी समय एक कैमरा आया डिजिटल का, हाई डेफिनेशन का, और मैंने एक फिल्म बनाई गजब दिन भैगे, जो कि UFO के माध्यम से पहली हाई डेफिनेशन फिल्म थी जो रिलीज हुई। उस फिल्म को सतीश जी ने, मनोज वर्मा जी ने, रॉकी दासवानी जी ने और यहाँ के जो बुद्धिजीवी सभी ने देखा। और रॉकी ने मुझे ऑफर किया कि भाई आपके साथ एक फिल्म और करनी है। तो फिर हम लोगों ने एक फिल्म प्लान की, रॉकी और मैंने। सतीश जी को निर्देशन दिया और हमने बनाई मया। और मया ने इतिहास रचा। आपको मालूम है कि वो लास्ट सिल्वर जुबली फिल्म है इस इंडस्ट्री की, जो कि 25 हफ्ते 6-6 महीने थिएटरों में चली, 100 डेज तो कई जगह की। तो उस फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस किया, लोगों ने इतना माया दिया, प्यार दिया कि केवल श्याम टाकिज से हमारी लागत से अधिक पैसे वहाँ से आ गए। तो उस चीज़ से खुश होकर के फिर मैंने मया 2 बनाई, 2015 में रिलीज हुई। और अब उसी मया 2 भाइयों की कहानी और वही प्यार दुलार और वही ड्रामा और नए ढंग से कलेवर के साथ में आ रही है। इसी 25 अक्टूबर को रायपुर प्रभात में और बाकी मॉल्स में भी लगेगी, बाकी सारी जगह हमारी फिल्म आ रही है मया 3। और मुझे लगता है कि दर्शक जो साउथ की फिल्में देखते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो करके भी हमने बहुत सारा काम किया। वहाँ के फाइट मास्टर को लिया और नई चीज़ें हैं, मतलब कहानी उसी ढंग की अलग ढंग से हमने पेश करने की कोशिश की। क्योंकि भैया ने कहा जी कि अभी तीसरा संकलन है इसका, तो मया फर्स्ट इतनी बड़ी वो एक इतिहास रची थी, मया 2 ने भी एक बहुत बड़ा बिजनेस किया। इसकी वजह है कि ये मया 3 आ रही है। सर, मया 3 जो है वो मया 1 और मया 2 से क्या हटकर है, क्या नया लेकर आ रही है? मया 1 और मया 2 से हट के मया 3 इसलिए कि मया 3 में मैं हूँ नितिन ग्वाला, इसलिए हट के, क्योंकि पहले में 2 में मैं था नहीं। और इस से मैं भी नहीं था, तो ये हाँ, जागृति भी नहीं थी। और हट के इसलिए भी क्योंकि मया फर्स्ट में संजय महानन एज अ कॉमेडियन आए थे और इस फिल्म में एज अ विलन आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें और किए हैं हम लोगों ने डिफरेंट। अभी कैमरे के सामने बोलना ठीक नहीं, आप लोग आके उसको फिल्म में देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। और हट के क्या है ये भी मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। जी जी। मया 1 जो 2009 में आई थी, तो वो उस परिप्रेक्ष्य की कहानी। 2015 में 2 भाइयों की कहानी आई मया 2 जो उस समय की कहानी, और मया 3 आज की कहानी है। 2023 में हम खड़े हैं, 2022-23 की कहानी ये नया। प्रकाश अवस्थी जी, जो ट्रेलर है फिल्म का उसने काफ़ी धूम मचाई हुई है। तो उस ट्रेलर को देखकर लोगों की एक्सपेक्टेशंस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसमें फिल्म कैसी रहेगी और क्या उसमें खास रहेगा? ट्रेलर में खास 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जागृति का जो पंच डायलॉग है वो कमाल है, और मुझे लगता है वही ट्रेलर का सबसे खास चीज़ है। और एक वो है कि नितिन जी जो लास्ट में बोलते हैं कि भैया रुक जा मैं गोली मार, तो वो बहुत। और एक और है जहाँ भैया बोलते हैं कि मेरे हाथ में इतना दम है कि मैं दोनों हाथ से चीर दूंगा, वो भी एक बहुत खास है। और एक खास बात लोगों को देखने को मिला वो है अंजलि जो है उनका निगेटिव शेड।
संजय महानन का निगेटिव शेड्स, ये सारी चीजें मिलकर के ट्रेलर, और मुझे लगता है पुष्पेन जी। और ये इंडस्ट्री में भी बात हो रही है जी। कि आज तक की छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की ये सबसे टॉप का ट्रेलर है। जी। ये इंडस्ट्री में बात चल रही जी, है, जी। तो हमको ये जानकर के बड़ी खुशी है और उम्मीद करते हैं कि फिल्म देख ऐसी ही आएगी। जागृति जी, अवस्थी जी ने बात की है आपके पंच डायलॉग की, तो वो हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, प्लीज़। और उसमें एक फेवरेट है हमारा, आज पढ़ो दोहा है, बेसिकली वो Okay. डायलॉग नहीं है, तो हमको दोहा सुनना है आपसे। ओके, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली मेरे हीरो के लिए रहता है वो डायलॉग। तो मेरे हीरो साइड में बैठे तो मैं इनको बोल दीजिए। जी 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 बिल्कुल। नहीं, आप इधर भी देखिए, क्रांति को देखिए, मैं कुछ फिल्मों में हीरो आ आप सकता हूँ। दर्शकों को देख के आप दर्शकों को देख के बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। कल पटो सो आज पटो, अरे आज पटो सो अब, अरे कल को बुढ़ा हो जाना है, फिर पटेगा कब? ये ऐसा मेरा डायलॉग है। कमाल का दुआ बोलते हैं। हीरानी को सिर्फ हिंदी में यही दोहा आता है। नितिन जी, आप इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। माया 3 में आप क्या, किस रोल पर हैं और क्या कुछ खास करने वाले हैं इस फिल्म में? माया 3 में खास रोल ये है कि पहली बार एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत होती तो मैं कॉलेज जाने वाला एक लड़का रहता हूँ नॉर्मल सा, और पुलिस में जाने की इच्छा रहती है, जिसको फिल्म में दिखाया जाएगा कि क्यों जाने की इच्छा है और क्यों नहीं जा पा रहा था, वो भी दिखाया गया है। फाइनली मैं पुलिस वाला बनता हूँ, तो एक कैरेक्टर है जिसको मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि उस कैरेक्टर में अच्छा लग रहा है। बाकी तो लोग अब फिल्म देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मेरे अच्छा काम किया है नहीं किया, बट बेसिकली जो अभी ट्रेलर में एक लुक आया हुआ है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे बेसिकली ये इसलिए भी कर पाया मैं क्योंकि मेरे डायरेक्टर और मेरे डीओपी उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस फिल्म करने के लिए। वो लोगों ने हर चीज़ को लेके दिया है कि यार ये ऐसा परफॉर्म करना है, इसको इस तरीके से करना है, ये डायलॉग कैसे बोलना है। तो वो लोग अगर मेरे साथ नहीं रहते तो आई थिंक मैं ये कर नहीं पाता था। तो वो लोगों का बहुत हाथ रहा है मेरे मुझे ऊपर। लगता है कि जैसे दो भाई की अभी बात करें तो मैं बड़ा हूँ तो मेरे को राम होना चाहिए, उसको लक्ष्मण होना चाहिए, ये हनुमान का कैरेक्टर है। लेकिन अगर कैरेक्टर वाइज देखें तो मैं लक्ष्मण का कैरेक्टर है, मतलब मेरे अंदर वो एग्रेशन है और वो राम जैसा कैरेक्टर है, तो थोड़ा सा ये शेड्स अलग अलग देखने को मिलेगा। जागृति जी, ये आपकी पहली फिल्म डेब्यू पहली रही है, तो इसका आप कैसे इस फिल्म में आई, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, ये जानना चाहेंगे। मैंने इससे पहले एक सीजी वेब सीरीज किया था, लव के चकल्लस, वहाँ पे मैंने काम किया था, और मैं क्रांति सर के साथ भी मैंने पहले काम किया था। तो जिन्होंने मेरा काम देखा हुआ है, जिन्होंने मेरा काम देखा हुआ है, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया इस मूवी के लिए, और मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया है, जिन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छा कर सकती है। साथ ही इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, हमारे डायरेक्टर जो मैम हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तभी मैं अच्छा कर पाई। एक्चुअली बात आपको और बता दूं मैं जी जी। कि ये फिल्म में जागृति किसी एंगल से नहीं लग रही है कि डेब्यू कर रही है, और किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये इसकी पहली फिल्म है। जी। और इनके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ है इस फिल्म में, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जागृति को जब कास्ट किया था इस फिल्म के लिए, जी, जी। तो हमने सिस्टर के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया था, जो अब हीरो की हीरोइन बन गई है। वो पहले कास्ट हुई थी तो बहन बनने वाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए और जागृति का लुक इतना अच्छा आ रहा था, हाइट, पर्सनैलिटी, वो सारी चीजें हाँ, तो सबने बोला कि नहीं सही हीरोइन आना चाहिए। और हम आज ये मैं तो निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि ये फिल्म में किसी को फ़ायदा मिले ना मिले, जागृति को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कमाल का कैरेक्टर उसका किया। क्रांति जी, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा काफ़ी हाई नज़र आता है। Okay. इस फिल्म में आपका रोल किस तरीके से है, क्या कुछ करने वाले हैं आप? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के लिए जो आपने वर्ड बोला उसको रिपीट चलाइएगा 3 बार, जी। वो अच्छा लगेगा मुझे कि यही बहुत हाई होता है। पहली बात ये कॉन्फिडेंस का ऐसा है कि थिएटर से मैं आया हूँ, तो थिएटर आप में कुछ सिखाए ना सिखाए आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप कर देता है, बढ़ा देता है थिएटर। एक तो वो है। दूसरा, इस किरदार में जो भैया ने बता ही दिया है कि मेरे बगल में राम बैठे हैं, लक्ष्मण उधर बैठे हैं, तो एक हनुमान की जिम्मेदारी मिली है मुझे, जी। जो एक भैया के साथ सदैव खड़ा है, उनके पद चिन्हों पे खड़ा है,
और उनके आदेश का पालन करता है पूरी फिल्म में। बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोला है तो सटीक बोला है। तो एक बहुत शानदार कैरेक्टर है, क्योंकि चूँकि मैं लगातार फिल्मों में करता आ रहा ये हूँ। हमारा कटप्पा है, लेकिन बाहुबली को मारता नहीं है। एक्चुअली मैं लगातार इस साल मेरी बहुत सारी पिक्चर रिलीज़ हुई, 7-8 फिल्में रिलीज़ हो जी, गई हैं, जी, और जी। ज़्यादातर मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में नेगेटिव शेड्स ज़्यादा करता हूँ। तो बहुत लंबे टाइम के अभी इसी साल एक फिल्म आई थी मार्डरे मैम, जिसमें मैं एक कॉमेडी पहली बार किया था फिल्मों में। वैसे थिएटर मैंने काफ़ी किया, लेकिन फिल्मों में पहली बार कॉमेडी किया, तो उसके डायरेक्टर ने वो मुझे मौका दिया। अगेन इस फिल्म में एक पॉजिटिव कॉमिक कैरेक्टर तो नहीं है, जैसे कहा बहुत बहुत सीरियस कैरेक्टर है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है वो कैरेक्टर। इनके भैया के बाजू में, उनके 2 कदम पीछे स्ट्रांगली खड़ा हुआ कैरेक्टर। तो करने में बहुत मज़ा आया। एक पारंपरिक वेशभूषा है मेरी इस फिल्म में, बाकी सबका एक अलग गेटअप है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल ही अलग गेटअप है। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में मैं इस कैरेक्टर में नजर आऊँगा, बाल लंबे, चोटी लगी हुई, परशुराम और परशुराम जैसा, और हाथ में फरसा हमेशा लेके चलता हूँ, और मेरा फिल्म में नाम भी फरसा नाथ है। जी। तो और मेरी जो आईज़ है, जिस तरह से उसको यूज़ किया गया है, उसी तरह से वो डिज़ाइन किए कैरेक्टर को, तो करने में बहुत मज़ा आया। और मेरी मैक्सिमम सीन भैया के साथ है, तो वही बताएंगे कि क्योंकि भैया ही पहली बार मैं और भैया एक साथ काम कर रहे हैं फिल्म में। जी, जी। ऐसा इत्तेफाक भी पहली बार हो रहा है। बहुत बहुत ज़बरदस्त। और मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है, या जिस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, अभी तक के जितनी फिल्में हैं उनसे ये आपको अलग लगेगा, थोड़ा सा लेवल अप लगेगा। जो लोग अभी तक के यूट्यूब में देख लीजिए, आप कमेंट्स आते हैं कि भैया हमको थोड़ा लेवल अप चाहिए, आप साउथ स्टाइल करिए, ये करिए, तो हम उनके मद्देनज़र हम उस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश की है। जी। नितिन जी, आप इस फिल्म के कुछ यादगार पल बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। अच्छा, ये पल तो मैं भी पूछना चाहता हूँ नितिन जी से। उसका रीज़न है कि वो फिल्म में मतलब इनके भाई साहब प्रोड्यूसर है, तो यादगार पल तो बहुत सारे होंगे इनके। ये फिल्म का मेरे लिए फिल्म मतलब पूरी फिल्म माया 3 जो है, डे 1 से जब हमने स्क्रिप्टिंग करना, कहानी पे वर्क करना शुरू किया था, और आज जब हम उसका प्रमोशन करें, मेरे लिए हर चीज़ है, क्योंकि मैं सिर्फ फिल्म अच्छी बनाना चाह रहा था, ताकि हर पहलू से फिल्म अच्छी बने और हर कलाकार अच्छे से रहे, सब लोग अच्छे से काम करें। तो मेरा फोकस वो था, सबके साथ अच्छे से काम करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यही मेरे लिए अच्छा है। सारे कलाकार मेरे अच्छा काम किए, पूरी टीम अच्छा काम करी, डोंगरगढ़ में शूट करे। सबसे अच्छी बात मेरे लिए यही थी कि मेरी सेकंड फिल्म वो भी डोंगरगढ़ में ही शूट हुई है, माता रानी के चरणों में। हम लोगों ने मुहूर्त किया था अंबिकापुर महामाया देवी के पास, और हमारी फिल्म ख़त्म हुई है डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माँ। तो आशीर्वाद उन लोगों का है, यही पल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्थी जी, आप इस फिल्म के लीड रोल में रहे हैं, तो हम भी आपसे कुछ एक खास डायलॉग सुनना चाहेंगे फिल्म का। फिल्म का अभी ट्रेलर में क्या तो बड़ा हाईलाइट हुआ है, वो ये है कि गांव के ज़मीन को, हमारी ज़मीन को कुछ लोग खरीदने आते हैं, और मैं गांव की ज़मीन को, गांव के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ, अपना कुलपति ज़मीन को नहीं बेचना चाहता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुर्दा में शिवा, चले जाओ यहाँ से और दोबारा लौट के घर आना। जिगर में करेज, अब हाथ में का पावर है कि जिहाँ ले धर्म वही ले चीर दूँ। ये डायलॉग बहुत के बढ़िया। रिव्यूज बहुत बन रहे हैं, और लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतने अच्छे डायलॉग्स मेरी पूरी फिल्मों के श्रृंखला में, इस फिल्म में और पीछे 2-4 फिल्मों में। अवस्थी जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि लोग इस फिल्म को क्यों देखें? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो उत्साहित बनाए उन्हें फिल्म देखने के लिए? फिल्म में उत्साहित बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ये फिल्म माया 3 है। लोगों ने माया देखा, और मालूम है कि अगर माया फिल्म आ रही है, माया 1 आई थी, माया 2 में भी हमने उस चीज़ को बरकरार रखा, तो यही सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि माया 3 है। और एक चीज़ खास है कि मैं इस टाइटल को कैरी करके चल रहा हूँ, और हमने अभी संजय महानंद को रिपीट कास्ट किया, हमने उसमें पुष्पेंद्र सिंह जी को रिपीट कास्ट किया, लेकिन बाकी कास्टिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे मेरा भाई का कैरेक्टर है, पहले में कोई और थे, सेकंड में राजेश आया, तो अभी नितिन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लोगों को पता है कि फिल्म आ रही है, तो इसमें गाने भी अच्छे होंगे, परिवार को जोड़ने की बात भी होगी, ये पारिवारिक फिल्म होगी, इसमें अश्लीलता नहीं होगी।
ये सारी चीज़ें लोगों को पता है, तो वो इस बात को लेकर के ही फिल्म देखने आएंगे, और यही सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है। और दिवाली पे हम आ रहे हैं, और दिवाली का ये सबसे बड़ा तोहफा समझ लीजिए। दिवाली पे हमारा एफर्ट ये है कि लोगों को हम जो 6-8 दिन जो उस समय की छुट्टियां रहती हैं जी। वो गुलजार हो जाए बस। क्रांति जी, इस फिल्म के विलेन रोल के बारे में आप कुछ बताइए। जी, मैं पहली बात तो इस फिल्म में नेगेटिव मैं नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन कमाल के आर्टिस्ट इस फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहे हैं। सबसे पहले नाम लूँगा अंजलि सिंह ठाकुर जी का, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी उनकी, चल हट कोनो देख लेगी, सतीश जैन जी की। जी जी उसमें कमाल का पॉजिटिव कैरेक्टर उन्होंने किया था, और जी। कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, और उन्होंने इस फिल्म में नेगेटिव रोल किया है, और ट्रेलर में ही उनका इम्पैक्ट दिख रहा है, बाकी तो फिल्म की बात। दूसरा, जैसे अभी चर्चा हो ही रही थी कि संजय महानंद जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन वो लगातार एक ही तरह के कैरेक्टर करते आ रहे हैं। कॉमेडी, हर फिल्म में लगभग कॉमेडी करते आ रहे थे। पहली ये फिल्म होगी उनके लिए भी कि उनको एक नया शेड मिला है, एक प्रॉपर विलन का रोल वो इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। तीसरे आते हैं जो कि पुष्पेंद्र सिंह। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ी में अगर 30 फिल्में बनती है तो 31 फिल्मों में काम करते हैं। तो पुष्पेंद्र दादा, जिनको मैं दद्दा कहता हूँ, पुष्पेंद्र दादा इस रोल में नेगेटिव रोल में है, और अगेन वो तो जिस भी फिल्म में रहते हैं कमाल का काम करते ही करते हैं। अजय पटेल करके एक नया लड़का आजकल छत्तीसगढ़ी फिल्मों में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मेरा बड़ा फेवरेट है अजय। तो अजय इसमें नेगेटिव रोल कर रहा है, और मतलब जॉनसन अरुण तंबी हैं, वो भी नेगेटिव रोल में है। तो ऐसे करके मतलब भरमार है। तो अगर राम को और लक्ष्मण को खड़ा करना है तो हमें रावण बना चाहिए, तो हमने वो कोशिश की। फाइट भी हमने साउथ के फाइट मास्टर जुगो रामो से हमने फाइट कराया है, तंबी ने फाइट किया है, तो फाइट भी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और आप तो इसका ट्रेलर में आपने झलक जी देखी जी है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ मयातीन के खास कलाकार। ऐसी शख्सियत से और होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों बहुत से हम बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे कि अभी 25 तारीख के सब जगह रायपुर प्रभात टाकीज और मॉल्स में भी और सब शहर में ये फिल्म मया 3 आवत है। तो दिवाली में आप लोग ये फिल्म देखना है और मया पे दुलार देना है, और आप सब अच्छा नजारा मिलता है। याद रखो संगवारी हो, 25 अक्टूबर। अक्टूबर। जय जवान। जय जवान।